नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है पार्टिकुलर मैं ब्लॉगर पे ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करने का प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर जो आप लोग मेरे कोडुलर वाले सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर जो आप कोडुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड आज का ये वीडियो जो है वो पार्टिकुलर बिगिनर्स के लिए है। अगर जो आप एक बिगिनर्स हैं, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास कोई दुकान है, स्टोर है, उसके प्रोडक्ट को आप खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हो, चाहे वो मीशो से करो या फिर किसी भी वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग शुरू कर रहे हो, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या फिर नेशनल ड्रॉप शिपिंग, तो भी आपके लिए ये परफेक्ट होने वाला अगर जो आप एक बिगिनर्स हो तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई सीधे जाओ शॉपिफाई पे, वहां पे आप उनके प्लान को परचेज करो, फिर उसके बाद ही आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करो या फिर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करो, या फिर आप वर्डप्रेस पे जाओ, वहां पे वेबसाइट बनाओ तो होस्टिंगर से जाकर के होस्टिंग परचेज करो, फिर उसके बाद डोमेन परचेज करो, फिर जाकर के शुरू करो। बट ऐसा नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग कैसे शुरू करें, तो उनके लिए यहाँ पे ब्लॉगर बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 100% फ्री में ही कर पाओगे, 100% फ्री में कर लोगे, बट यहाँ पे बिल्कुल बेकार लगेगा अगर जो 100% फ्री में करोगे। तो यहाँ पे क्या सेटअप है, कैसे आपको करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ और कुछ चीजें हैं जो वहां पे आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ब्लॉगर का वेबसाइट सेटअप किया है। आपको यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी दिखाई देगा, फोन नंबर दिखाई देगा, व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे मैंने इसे एडिट करके रखा है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, ये शर्ट जो 60% ऑफ में ये दिखाई दे रहा है एंड इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो पूरा दिखाई देगा, ये कितने साइज के मेरे पास अवेलेबल है वो साइज यहाँ पे दिखाई देगा, उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बंदा आकर के ऐड टू कार्ड करता है तो यहाँ पे कार्ड में वो ऐड हो जाएगा एंड व्यू कार्ड पे क्लिक करेगा तो कार्ड यहाँ पे व्यू होगा एंड यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को, जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड किया, इस प्रोडक्ट में को अगर जो वो परचेज करना चाहता है तो यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेम, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट, स्टेट, ऑर्डर्स नोट, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट, सिटी एंड कंट्री, ये सब कुछ फिल करके वो यहाँ पे ऑर्डर कर देगा। एंड यहाँ पे दोस्तों पेपाल, कैश एंड डिलीवरी, यूपीआई ट्रांसफर जिसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे है, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ मैंने ऐड करके रखा है। एंड यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करके वो ऑर्डर कर सकता है एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देगा तो प्लेस हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे जब ये पूरा सेटअप वो बंदा करेगा, आपके पास यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देगा तो आपके जीमेल आईडी पर नोटिफिकेशन भी जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं अपना जीमेल आईडी ओपन करके अभी कैसे सेटअप करना आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कोई भी बंदा आकर के मुझे ऑर्डर देगा, यहाँ पे आकर के ये सारा प्रोसेस फिल करके ऑर्डर देगा, पेमेंट कर देगा। तो मेरे पास मेरे जीमेल आईडी पर ये दे सकते हैं, ऑर्डर नंबर दिखाई देगा, फोन नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे एड्रेस उस बंदे का दिखाई देगा, कहाँ पे मुझे मतलब है इस वाले प्रोडक्ट को, यानी कि जिस प्रोडक्ट को सामने वाला बंदा परचेज किया है, जिसका भी ऑर्डर आया उसको कहाँ पे प्लेस करना, कहाँ पे भेजना, वो पूरा दिखाई देगा, नोट्स दिखाई देगा, प्रोडक्ट का नेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी दिखाई दे रही है, कितना नंबर है, क्या साइज है वो दिखाई दे रहा है एंड प्रोडक्ट प्राइस दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको मिस लग रही होगी कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है दोस्तों वो यहाँ पे डॉलर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस वाले थीम में ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट यहाँ पे आपका डॉलर में नहीं दिखाई देगा, आप उतना कंफ्यूज जो होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आईएनआर में ही दिखाई देगा एंड कैसे ये आईएनआर वाला सेटअप करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जब आप शुरुआत करोगे, इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे भी डॉलर ही दिखाई देगा, बट इसको कैसे आईएनआर में इसको कन्वर्ट करना वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ये जो सारा सेटअप है दोस्तों वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये कि आपको ये जो थीम है वो कहां पे मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो थीम को आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको गूगल में आना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करोगे यहाँ पे आपको ब्लॉगर को ओपन कर लेना है एंड ब्लॉगर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया ब्लॉग आपको क्रिएट करना है। तो नया ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है न्यू ब्लॉग, इस पे आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल आपको सबसे पहले फिलअप करना है। तो ब्लॉग का टाइटल, जैसे मैं किसी पार्टिकुलर शूज से रिलेटेड एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, एक स्टोर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा शूज हब या फिर कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं शूज हब डाल देता हूँ, ये मेरे ब्लॉग का नाम हो गया।
देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिएगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा डालोगे। फिर इसमें कुछ नंबर ऐड कर दीजिएगा अगर जो अवेलेबल ना रहे तो यहाँ पे देख सकते हैं सूज हब अवेलेबल हो चुका है 122 महीने डालने के बाद। अब यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो ब्लॉग है वो बन के तैयार हो जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों अगर जो आप आओगे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक थीम मिलेगा, नॉर्मल थीम रहेगा, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे नहीं है, मतलब नॉर्मल सा थीम आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे जस्ट क्या करना है कि आपको अपने थीम को इंस्टॉल करना। अब थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे थीम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे थीम आपको यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये टिक कर देना है। यहाँ पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे रिस्टोर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करके अपलोड थीम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका थीम यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपलोड थीम के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे डाउनलोड फाइल में जाऊँगा, क्योंकि मैंने थीम को अपने डाउनलोड फाइल में ही रखा है। एंड डाउनलोड फाइल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों आपको एक काम पहले करना पड़ेगा। जब आप थीम अपलोड करोगे यानी कि रिस्टोर करोगे अपने ब्लॉगर पे, उससे पहले आप जब फाइल डाउनलोड करोगे तो आपका जो फाइल होगा कुछ इस तरह ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड एक्सट्रैक्ट हेयर पे आपको क्लिक कर देना एंड आपका जो फाइल होगा वो यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका फाइल जो होगा वो क्लियर हो जाएगा एंड वही फाइल अपलोड होगा। ये फाइल आपका यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एस आल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप एस आल पे क्लिक करोगे आपका सारा फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड आपका फाइल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो हमारा फाइल होगा जो यहाँ पे अपलोड करना मुझे वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। हो सकता है आपका क्रोम ब्राउजर में दिखाई दे, फायरफॉक्स ब्राउजर में दिखाई दे एंड मेरा जो है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है एंड यही नाम शो होगा। ठीक है, तो इस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पे रिस्टोरिंग थीम हो रहा है एंड थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड एक चीज तो आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड फाइल में ही रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप जो भी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे उसको किसी एक फाइल में, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड फाइल में रखा था उसी तरह आप एक पार्टिकुलर प्राइवेट फाइल बना लीजिए न्यू फोल्डर के नाम से या फिर किसी और फोल्डर के नाम से, वहां पे आप एक्सट्रैक्ट करके उस फाइल में जाकर के अपलोड कर सकते हो। वहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा फाइल मुझे अपलोड करना है, वहां पे जो फाइल अपलोड करना है वही ओपन होगा और वही आप ओपन कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। तो ये चीज हम जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पे जाकर के इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे एंड देखेंगे, देख सकते हैं हमारा जो थीम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम जाएंगे एंड सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एडिट करेंगे ये जो सपोर्ट नेम, यानी कि आपका जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए एंड आपका सपोर्ट जीमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थीम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा थीम के ऊपर, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फोन नंबर, जीमेल आईडी एंड इन सभी ऑप्शन को यहाँ से हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे जाना है टॉप मेनू पे, टॉप सोशल पे। ठीक है, टॉप सोशल पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये चार ऑप्शन ये आपके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अपना लिंक ऐड करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की जगह पे अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक जो है वो ये है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड यहाँ पे डायरेक्ट आप लिंक कॉपी कर लोगे, मुझे याद है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देन सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो इंस्टाग्राम होगा वो सेव हो जाएगा, इस पे हम क्लिक कर देते हैं सेव पे। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आकर के मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो उसके सामने मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं RMTech721 ये वाला प्रोफाइल मेरा ओपन हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब सीधा है कि भाई यहाँ पे आप इस तरह से अपने इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर पिंटरेस्ट को लिंक कर सकते हो। सिंपल सा सोशल टॉप पे जाना है, यहाँ पे चार ऑप्शन ही दिए गए हैं। ठीक है, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना। ये जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यानी कि पेंसिल का आइकन, इस पे क्लिक करना है एंड फेसबुक ऐड करना है, ट्विटर ऐड करना है, इंस्टाग्राम ऐड करना है, पिंटरेस्ट ऐड करना है। ठीक है, इसमें कुछ और चेंजेस करना है, जैसे पिंटरेस्ट आपके पास नहीं है, पिंटरेस्ट के जगह पे स्नैपचैट रखना है तो आप पिंटरेस्ट को हटा करके स्नैपचैट कर सकते हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे पिंटरेस्ट को हटा करके स्नैप, ठीक है, चैट कर देना है। ठीक है, तो ये स्नैपचैट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नेम आपका यही हो जाएगा एंड फिर आपको यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, इस पे क्लिक करके अपना नया आइटम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके,
ये चीज़ क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एडिटिंग करने के, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पे हेडर राइट मेनू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे जीमेल आईडी, यहाँ पे फोन नंबर एंड यहाँ पे फिर फोन नंबर दिखाई देगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर। तो यहाँ पे इसको चेंज करना है, इसको एडिट पे क्लिक कर देना। यहाँ से जो सपोर्ट का ऑप्शन लिखा है यहीं से आपको स्क्रॉल करते हुए लास्ट तक आना एंड यहाँ पे डिलीट कर देना है एंड यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी ऐड कर देना, ठीक है। जैसे कि मेरा ये जीमेल आईडी है, तो मैं जीमेल आईडी अपना ये वाला यहाँ पे ऐड करूंगा, देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये सेव हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोन नंबर ऐड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे आपको फोन नंबर ऐड कर देना, जो जैसे +91 फोन नंबर आपका होना चाहिए एंड प्लस आपका जो फोन नंबर होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, सेव हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों फिर आपको सेम वही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे एंड यहाँ पे भी आपको अपना फोन नंबर यानी कि व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देना, तो जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। देन सेव के ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना एंड यहाँ पे न्यू आइटम्स, अगर जो कुछ और आइटम्स आप ऐड करना चाहते हो तो उस आइटम्स को भी आप ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें हैं जिस आपको मैं बता देता हूँ। देखो आइकन्स ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक कोड लिखा गया है। जैसे ये वाला कोड है आई क्लास यहाँ पे इंटू एंड यहाँ पे इन फ्लोप, ठीक है, यानी कि ये आइकन्स का नाम है एंड सारी चीजें सेम है। तो आपको आइकन्स का नाम सिर्फ चेंज कर देना एंड कोडिंग आपको सेम रखनी है एंड आपका वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज मेंशन ही रहते हैं, एक फोन नंबर, एक है वो, तो जीमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो, जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, तो और कुछ यहाँ पे ऐड करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये चीज सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आकर के एक बार मुझे रिफ्रेश कर देना है एंड रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं हमारा नंबर, जीमेल आईडी सब कुछ चेंज हो गया। हमने यहाँ पे ये सभी चीजें चेंज कर ली है, ओके, देख सकते हैं सारी चीजें हमने चेंज कर ली है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो लोगो है इसको हम चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे उसके लिए, यानी कि आप अपना लोगो लगाओगे, कोई भी लोगो यहाँ पे रहेगा अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा हेडर लोगो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो को हम हटाएंगे। यहाँ पे अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इस पे हम क्लिक करेंगे। चॉइस फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड अपने फाइल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि अपने लोगो को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे एक लोगो को अपलोड कर दिया एंड उस लोगो को हम यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो लोगो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे आकर के हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो लोगो होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो ऐड हो चुका है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया। वीडियो में मजा आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दो, वीडियो लंबा तो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन है ये सभी को यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको भी हम चेंज करेंगे। अब ऊपर वाले ऑप्शन में आपको कौन कौन सा ऑप्शन रखना है ये जरूरी है। जैसे यहाँ पे होम पेज रहे, अफकोर्स यहाँ पे फीचर्स में ये सब कुछ रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको डिलीट भी कर सकते हो। मेगा मेनू, मेगा टैब, ये सब कुछ आपको रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज आप इनको भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम मेन मेनू के ऑप्शन पे जाते हैं एंड मेन मेनू में जो भी चीजें हमको रखना है रखूंगा, वरना मैं यहाँ से चेंज करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, अब इन सभी चीजों को रखना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम फीचर्स वाली चीज को हटाएंगे, मल्टी डाउन एंड ड्रॉप डाउन ये सब कुछ डालेंगे। यहाँ पे मल्टी डाउन को भी हटा देंगे, ड्रॉप डाउन को भी हटा देंगे, ड्रॉप डाउन 1 2 3 4 ये सब कुछ हम डालेंगे, मतलब हटा देंगे। एंड यहाँ पे ये सब कुछ अगर जो ऐड करके रखना है आपको तो रखना है, रख सकते हैं, अदरवाइज इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन ये भी मुझे नहीं रखना है एंड और सारी चीजें हैं जिनको आपको, जैसे यूरोर पेज नहीं रखना है, साइड मैप नहीं रखना है, ये सब कुछ नहीं रखूंगा, शॉर्टकट कोर्स नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेगा टैब से नहीं रखना है, तो जो भी चीजें नहीं रखना है वो रख दूंगा, मैं हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि मेगा टैब्स में अगर जो आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वामेन, लैपटॉप, मेंस, मोबाइल ये सब कुछ रखना है आपको। तो यहाँ पे जो मेगा टैब्स है इसको आप मत डिलीट करो, ठीक है। फिर से हम इस पे आएंगे एंड यहाँ पे लिंक मेनू, मेन मेनू पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम मेगा टैब्स को रखेंगे, ठीक है, एंड मेगा टैब्स को यहाँ पे हम एडिट करेंगे अपने हिसाब से, अगर जो कुछ यहाँ पे एडिट करना तो, अदरवाइज सभी को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने सभी को डिलीट कर दिया, सिर्फ यहाँ पे मैंने होम पेज रखा एंड मेगा टैब्स रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबको डिलीट किया, तो यहाँ पे मेन पे होम पेज एंड मेगा टैब सिर्फ दिख रहा है एंड सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर जो आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो डिलीट मत करना, सिर्फ ऐड कर दो। डिलीट कर दोगे तो आप कोड दोबारा ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट, FAQ, टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी, ऑफर जोन, ये सब कुछ मुझे रखना है तो रख सकता हूँ, अदरवाइज इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आओगे एंड लिस्ट आपको समझ में आ चुका है, एंड यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट दिखाई देगा एंड ये सारी चीज़ दिखाई देगी। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे चेंज करते रहिएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उसी तरह आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हो। जैसे लिंक टू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेकेंडरी मेनू, एंड इसमें ये सब कुछ दिखाई देगा। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आप बना लो, कॉन्टैक्ट अस आप रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अबाउट अस रख लो, सपोर्ट रख लो, ब्लॉग रख लो, एंड बेस्ट सेलर आपको रखना तो रख सकते हो। बेस्ट सेलर मतलब यहाँ पे जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसको आप ऐड कर सकते हो बेस्ट सेलर में। टुडे डील्स रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ऑफर जोन रखना चाहते हो रख सकते हो, पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, FAQ एंड रिपोर्ट। अब चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कोई पेज आप यहाँ पे ऐड करोगे। अब मान लेता हूँ टर्म ऑफ यूज, ये आपको रखना है, तो आपको सिंपल सा एक पेज बनाना है एंड टर्म ऑफ यूज ऑलरेडी है, यहाँ पे सिर्फ उसका URL आपको पेस्ट कर देना है एंड आपका टर्म ऑफ यूज ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा चलो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको न्यू पेज के ऑप्शन पे जाना एंड एक नया पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको टर्म ऑफ यूज का ऑप्शन डाल देना, ठीक है। टर्म ऑफ यूज ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अपना मैं राइट कर दूंगा, जो भी मैं टर्म एंड कंडीशन राइट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन ये इस तरह से राइट कर दिया। अब यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, कंफर्म के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना है, ये पब्लिक हो जाएगा। एंड पब्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके लिंक को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक पे जाएंगे एंड इसके लिंक को हम कॉपी करेंगे। अब लिंक कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोबारा लेआउट वाले ऑप्शन पे जाना है। लेआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक को ऐड कर देना। तो सेकेंडरी मेनू में ही ये ऑप्शन है टर्म एंड यूज का, तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टर्म एंड यूज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ये जो साइड URL दिखाई दे रहा है इसको हम पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे हम URL को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा जो भी URL होगा एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर दोबारा हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे साइड पे एंड यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, यानी कि पेज पे जाकर के हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म ऑफ यूज वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारा जो टर्म ऑफ यूज वाला पेज हमने बनाया होगा वो पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो बंदा आकर के यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन मेरा जो है वो रीड कर लेगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपना पेज डिजाइन करोगे, उसका लिंक लगाओगे एंड यहाँ पे वो वाला ऑप्शन जिसमें भी वो क्लिक करेगा उसका वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे FAQ का पेज बनाओगे, FAQ आकर के रीड कर लेगा। रिपोर्ट का पेज बनाओगे, रिपोर्ट कर देगा। पॉलिसी का पेज बनाओगे, पॉलिसी का यूज कर लेगा। टुडे डील्स, बेस्ट सेलर एंड यहाँ पे ऑफर जोन, इसका बाद में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से बनाना है। ब्लॉग्स का तो बना ही सकते हो, कॉन्टेक्ट अस का पेज बना ही सकते हो, अबाउट अस, सपोर्ट, ये पेज सेम तरह का बनते हैं। तो सेम आपको पेज बनाना एंड उसका लिंक आपको ला करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे दोस्तों आप जाते हैं साइड बार राइट में, तो यहाँ पे आपको एड्स, गैजेट्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडसेंस, सर्च, ब्लॉग, ये सब कुछ आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग ये वाला ऑप्शन हटाना है। अब ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्च दिस ब्लॉग ये वाला ऑप्शन है। अब इसको हटाना है, ये फालतू का ऑप्शन है। तो किस काम का है, तो यहाँ पे आना एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। देन ओके पे ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देख सकते हैं सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पे पावर्ड बाय ब्लॉगर, तो ये भी हटाना, ये भी हटा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे अबाउट मी जो है ये भी हटा सकते हो एंड यहाँ पे प्लगइन्स जो है सोशल प्लगइन्स, इसको हटाना चाहते हो ये भी हटा सकते हो, ठीक है। जिस चीज का यूज आपके यहाँ पे नहीं है वो सभी चीजें आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। ये साइड वाले सभी चीजों को आपको हटा देना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं है। तो हम इसका यूज नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सबसे पहले इमेज ढूंढना है एंड उसका डिस्क्रिप्शन राइट करना है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐड कर पाओ। जब तक आपके पास इमेज या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को ऐड करोगे। तो देखो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो प्रोडक्ट का मोकअप्स बनाने के लिए एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए, ओके। प्रोडक्ट का मोकअप्स एंड डिस्क्रिप्शन दोनों का यूज करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या फिर किसी और एआई टूल का यूज करना चाहते हो तो उसका भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक एआई टूल्स या फिर एक वेबसाइट को प्रेफर नहीं कर रहा हूं। एंड सेकंड यहाँ पे दोस्तों आप जो भी ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर रहे हो वो किस तरह से स्टोर आप सेटअप कर रहे हो। सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये है कि आप अगर जो स्टोर सेटअप कर रहे हो
तो आप पर्सनल स्टोर के लिए कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप, मेरे पास कोई एक दुकान है लोकल में, मैं सिर्फ अपने वेबसाइट को रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लोकल सेटअप कर सकता हूँ। मतलब लोकल में मेरे पास दुकान है तो मैं उसके ही प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे अपने स्टोर के इमेज क्लिक करके यहाँ पे ऐड करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन राइट करोगे। बट अगर जो आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, मीशो के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, या फिर किसी और वेबसाइट के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो वहां से आपको प्रोडक्ट उठाना। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा मुझे क्या करना है, चलिए मैं आपको समझाने के लिए मीशो के ही किसी एक प्रोडक्ट को उठा करके आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब कुछ अपने हिसाब से ही ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे मीशो टी शर्ट इमेज, यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया मीशो शूज फॉर मेन इमेज, ठीक है। इमेज हमने इसलिए सर्च किया कि यहाँ से हम इमेज उठाएंगे एंड फिर उस इमेज को ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये वाला इमेज परफेक्ट लग रहा है, इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं एंड इस वाले इमेज को अपने कंप्यूटर में हम सेव करेंगे। देन विजिट पे क्लिक करके हम इसके वेबसाइट को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज को सेव कर लिया एंड इसके वेबसाइट को भी हम विजिट करेंगे एंड वहीं से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लॉगर पे अपने शूज को ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर जो आपका ये HTML व्यू में रहे तो इसको कंपोज व्यू में ही कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे हम अपने इमेज को ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करके अपने कंप्यूटर से इमेज को इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा इमेज है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने इमेज को तो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हमको नीचे करना है, ये इमेज हमारा नीचे हो चुका है एंड इमेज को आपको बड़ा करना, छोटा करना, आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इमेज को डिस्क्रिप्शन भी चाहिए ना, तो इमेज का डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से मीशो से ही कॉपी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कॉपी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी इसलिए किया है ताकि यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन राइट ना करना पड़े। आप अपने कंटेंट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है या फिर राइट करना है, आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सब कुछ सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह दिखेगा। प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रहा है, बट इसका प्राइस नहीं दिखाई दे रहा है, इसका साइज भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पे ऑफ का ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा कि कितने % ऑफ करना मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटअप कैसे करना, चलिए मैं ये सेटअप कर देता हूँ। वैसे आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं कोड दे दूंगा इसका जो सेटअप करना हो उसका, ठीक है। स्पेलिंग मिस ना हो, स्पेलिंग मिस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करूंगा। तो आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे प्राइस सेटअप करना है। देखो आपको सिंपल सा PRICE प्राइस, ये चीज आपको राइट करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको ये स्लैश वाला ऑप्शन लगाना है, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है RS। अब RS में रखना है तो RS, डॉलर में रखना है तो डॉलर का सिंबल लगा लोगे, जितने में भी रखना है वो लगा लोगे, ठीक है। इस पे ये करोगे एंड यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो कितना रखना है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मीशो पे जो इसका प्राइस है वो देख लूंगा मैं कि कितना है। यहाँ पे देख सकते हो 280 है, तो इससे ज्यादा ही हमको प्राइस रखना है ताकि मुझे प्रॉफिट हो सेल होने पे। तो इसका जो प्राइस है मैं यहाँ पे लिखूंगा 499, ये मैंने प्राइस रखा। अब पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये टी का स्ट्राइक थ्रॉट वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, इसका प्राइस जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर जो इसमें से कुछ भी आप मिस्टेक कर दोगे तो आपका जो प्राइस होगा वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ, इसलिए मैं इसका जो कोड होगा वो पूरा टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऑफ लगाना है एंड इसका साइज भी सेटअप करना है, तो वो कैसे करना, चलिए मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, सेम काम करना है। यहाँ पे एक बार नीचे आना है आपको, प्राइस तो मैंने रख लिया। अब ऑफ करना है तो यहाँ पे ओ रखूंगा एंड डबल F में यहाँ पे राइट करूंगा एंड यहाँ पे ये स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना % मुझे ऑफ रखना है, मान लेता हूँ मुझे 60% ऑफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे माइनस का चिन्ह लगाना है एंड यहाँ पे 60% ऐड कर देना है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। फिर से मुझे इंटर प्रेस करना है एंड नीचे मुझे इस बार साइज इसका रखना है, ठीक है, कि इतना साइज मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे साइज, ठीक है। साइज राइट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से स्लैश लगाना है
एंड साइज में आपको क्या क्या लगाना है, जैसे मेरे पास 5 नंबर या फिर 6 नंबर का है, 6 नंबर में यहाँ पे रखूंगा, फिर यहाँ पे स्लेश लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 7 नंबर का है स्लेश लगाऊंगा, फिर 8 नंबर का है, ठीक है 8 नंबर लगाऊंगा, फिर स्लेश लगाऊंगा, 9 नंबर है तो स्लेश लगाऊंगा रख के, एंड 10 नंबर का तो 10 नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे ऐड कर दिया है। एंड सब में दोस्तों ये जो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रॉट है ये आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो साइज है वो कन्वर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज भी हमारा आ गया एंड 60% आप भी हमारा दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करोगे आप तो ये पूरा साइज भी दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल ये प्रीव्यू में है तो इसका साइज जो हो उस पर क्लिक नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसको हम पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लेबल का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम लेबल ऐड करेंगे। लेबल हमारा क्या होगा, शूज, ये हमारा लेबल होना चाहिए, ठीक है। लेबल क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो शूज है तो हमारा लेबल भी शूज ही रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज हमने मिस्टेक किया कि टाइटल इसका नहीं फिक्स किया है, तो टाइटल भी हम यहाँ से आएंगे एंड इसका टाइटल हम कॉपी कर लेंगे, जैसे व्हाइट कैजुअल स्नैक वेयर शूज फॉर मेंस, ये हमारा टाइटल है। इस टाइटल को हम कॉपी करेंगे एंड टाइटल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पब्लिक पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के देख सकते हैं सादा सादा दिख रहा है। अब यहाँ पे आकर के हम रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुका है एंड दिखने लगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे हम साइज पे क्लिक करते हैं तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐड टू कार्ड ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, 60% ऑफ दिखाई दे रहा है। परफेक्ट, हर एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड करके ही रखा एंड ऐड करने के बाद ये परफेक्ट दिख रहा है। ओके, अब चलो यहाँ पे और भी सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे और भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना हो तो सेम न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सेम चीजें हैं, आपको जस्ट इमेज ऐड करना है, उसका डिस्क्रिप्शन राइट करना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको उसका टाइटल राइट करना है, साइज रखना है, ऑफ रखना है, सब कुछ रखना है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे और प्रोडक्ट नहीं ऐड करूंगा, आपको मैंने यहाँ पे जस्ट समझा दिया। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आना है आपको जस्ट लेआउट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आकर के बता देता हूँ। देखो अब प्रोडक्ट तो हमारा ऐड हो गया। अब कोई भी बंदा आता है प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऐड टू कार्ड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे व्यू कार्ड पे जैसे ही वो क्लिक करेगा यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये पेज जो है वो एरर बता रहा है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है कार्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉगर पे आओगे तो ये CART.HTML दिखाई दे रहा, तो आपको CART सिर्फ याद रखना, कितना CART। आपको यहाँ पे जाना है एंड पेज पे जाना है। पेज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों टाइटल में आपको डालना है CART, सिर्फ इतना ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देना। सिर्फ आपको CART, स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कार्ड का जो ऑप्शन है वो ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कार्ड का जो ऑप्शन होगा वो ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कार्ड वाला ऑप्शन है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, यानी कि सामने वाला बंदा क्लिक करेगा तो फिर से उसके सामने इस तरह से एरर आएगा। अब ऊपर देख सकते हैं चेकआउट का भी स्पेलिंग दिख रहा है। इस चेकआउट वाले स्पेलिंग को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर स्पेलिंग याद कर लेना, सिर्फ चेकआउट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक पेज और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कार्ड हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम फिर न्यू पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमको सिर्फ टाइटल इसका बदल देना, ठीक है, यानी कि चेकआउट रखना। पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा जो यहाँ पे चेकआउट वाला पेज है वो भी बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आपको आना एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट वाला पेज भी बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक चीज और है कि यहाँ पे डॉलर दिखाई दे रहा है, इसको भी INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देख सकते हैं डॉलर है, $10 यहाँ पे शिपिंग फीस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ चेंज कैसे करना है, मतलब यहाँ पे मुझे INR रखना, RS रखना है एंड यहाँ पे मुझे शिपिंग चार्ज 0 रखना है या फिर मुझे इससे ज़्यादा रखना, तो वो कैसे रखूंगा, चलिए ये भी समझा देता हूँ आपको। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा आपको फिर से यहाँ पे जाना है, ओके, एंड आपको यहाँ पे लेआउट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लेआउट्स वाले ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, UPI ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बैंक डिटेल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको पेमेंट ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जाओगे तो पेपाल है, पेपाल मेल आप रख सकते हो, पेमेंट ऑप्शन है एंड यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में पेपाल है एंड करेंसी ऑप्शन है एंड यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जाएंगे करेंसी ऑप्शन पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंसी ऑप्शन को बिना छेड़े छाड़े हम यहाँ पे USDT में आएंगे एंड यहाँ पे राइट कर
देंगे INR, सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे साइड यूआरएल की जगह पे हम 0 कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको भी सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे आइए एंड मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो शिपिंग ऑप्शन है वो 00 हो गया एंड यहाँ पे हमारा जो डॉलर का सिंबल था वो INR में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे इतना सेटअप भी आपको समझ में आ चुका है। अब आपको यहाँ पे ही सिर्फ चेंजेस करना है। अगर जो शिपिंग चार्ज कुछ करना तो यहाँ से आप चेंज कर दोगे, शिपिंग चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेपाल, कैश डिलीवरी, UPI ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ये 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में आपको ऐड कैसे करना है, जैसे यहाँ पे पेपाल है तो पेपाल का जीमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो, ऑफकोर्स पेपाल का जीमेल आईडी। बट अगर जो आप इंडिया के लिए करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे कैश एंड डिलीवरी रखना, तो आपको कैश एंड डिलीवरी तो सिंपल सी है, कैश करो तो देगा वो बंदा, आकर के डिलीवरी कर दोगे, डायरेक्ट प्लेस हो जाएगा ऑर्डर, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना। यहाँ पे आपको UPI कैसे ऐड करना है, बैंक ट्रांसफर रखना चाहते हो तो बैंक ट्रांसफर कैसे रख सकते हो। तो चलिए बैंक ट्रांसफर इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक ट्रांसफर को हम छोड़ देते हैं, UPI ऐड करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप UPI ऐड करोगे। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तीनों को ऐड करना बता दूंगा। UPI ही इंडिया में काम करती है तो UPI को ऐड करना बता दूंगा। वैसे बैंक ट्रांसफर भी अभी आपको ऐड करके दिखा देता हूं, ठीक है। ब्लॉग के ऑप्शन पे जाओगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा पेपाल मेल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने पेपाल का ईमेल आईडी डाल देना है, आपका पेपाल मेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा जो पेपाल ईमेल है मान लेता हूँ मेरा ये है, तो यहाँ पे ये मैं अपना पेपाल ईमेल डाल दूंगा, ठीक है। अब कोई भी बंदा पेपाल से अगर जो मुझे पेमेंट करना चाहता हो तो पेपाल से कर सकता है एंड उसके पास मेरा ये ईमेल जाएगा। देन सेव पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बैंक डिटेल ऐड करेंगे, बैंक डिटेल पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट बैंक अकाउंट जो बैंक नेम है वो आपको अपना डालना है। जैसे कि अमेरिकन बैंक यहाँ पे टेम्पोररी डाला तो यहाँ से SBI मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। ब्रांच जो है वो कौन सा है, आपको साइड नेम मतलब यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है एंड यहाँ पे URL की जगह पे ही वो चीज सेटअप करना है। जो नेम है वो छोड़ देना, ठीक है। जो साइड URL है उसमें आपको बैंक ब्रांच का नाम डालना कि SBI ब्रांच है, कहाँ का ब्रांच है। देन यहाँ पे आपको ब्रांच का कोड डालना है। देखो अगर जो आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड डालना है एंड अगर जो आप यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ब्रांच कोड को हटा करके यहाँ पे आपको जस्ट IFSC कोड राइट कर देना है एंड यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डाल देना अपने बैंक का, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है एंड अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव होता चला जाएगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है बैंक डिटेल ऐड करने का। मेन आता है कि स्कैनर कैसे अपलोड करें, UPI कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे UPI ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम UPI ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे आना आपको एंड यहाँ पे फोन पे, गूगल पे एंड इंस्टाग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम ऐसे टेम्पोररी यूज के लिए यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब चलो मान लेता हूँ मुझे पेटीएम का जो है वो स्कैनर यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा साइड URL दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जस्ट इमेज का लिंक यहाँ पे ऐड कर देना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इमेज का लिंक ऐड करना है। अब इमेज कहीं पे भी हो उसका लिंक हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अपने स्कैनर को, तीनों स्कैनर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर तीनों पे सेम ही स्कैनर रहता है, UPI एक ही रहता है। तो यहाँ पे हम अपने स्कैनर को यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन में जाकर के ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है न्यू पेज पे। न्यू पेज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट अपना UPI पेज क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम आएंगे, UPI हम राइट करते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना एंड अपने UPI स्कैनर को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, UPI स्कैनर, देखो स्कैनर आम बात होता है एंड UPI राइट करोगे, फोन नंबर राइट करोगे तो वो कंपलसरी नहीं होता। UPI स्कैनर ही कंपलसरी रहता कि कोई भी बंदा आए स्कैन करे, पे करे। तो स्कैन का ऑप्शन ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि स्कैनर का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड फिर अपने स्कैनर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्कैनर ऐड होने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको अपने स्कैनर का जो है वो URL यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे इसके पेज का URL नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये हमारा स्कैनर है। ठीक है, इस लिंक को उठाएंगे एंड इसको हम पब्लिश भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं या फिर इसको ड्राफ्ट में भी सेव करके रख सकते हैं, इससे हमें नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है एंड लेआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों UPI ऑप्शन में आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है
एंड जैसे आप यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, इस पे आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको साइड यूआरएल पे ही आपको अपना पेटीएम का जो यहाँ पे मतलब स्कैनर है उसको ऐड करके सेव कर दोगे। यहाँ पे आओगे फोन पे का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको फोन पे का जो स्कैनर है उसको ऐड करोगे। एंड यहाँ पे फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, यहाँ पे जी पे का है एंड जी पे का ही आप इसको गूगल पे भी रख सकते हो, जी पे भी राइट कर सकते हो। एंड इसका भी स्कैनर जो है उसको सेव कर देना। देन लास्ट में आपको सेव पे क्लिक करके इसको भी सेव कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्सर वर्जन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बॉक्स वर्जन, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे बॉक्स वर्जन फॉल्स एंड ट्रू, इसको आप छेड़ना मत वरना यहाँ पे कोड इसका कट हो जाएगा। डिफॉल्ट वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप मत छेड़िएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट सिस्टम है, फिक्स साइडर है, ट्रू, पोस्ट पर पेज 9, ये सब कुछ है। ठीक है, तो इसको भी आपको छेड़ना नहीं है, इसको आपको कट कर देना। ठीक है, कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे सारा सेटअप हो गया है। अब चलिए यहाँ पे मैं सेव पे एक बार क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सारी जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे की है वो अभी तक वो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाए। देखिए इस पे क्लिक कर देना, सभी चेंजेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सेविंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, चेंजेस सेव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँ, देख सकते हैं चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैसे कोई बंदा आकर के अगर जो आपको ऑर्डर भेजेगा तो कैसे आपको पता चलेगा एंड वो बंदा कैसे पे करेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे वो बंदा अपना नाम डालेगा, देन यहाँ पे वो बंदा अपना ईमेल एड्रेस डालेगा। ठीक है, जो भी उसका ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे फिल कर देगा। ओके, अब यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर डालेगा, जो भी उसका फ़ोन नंबर होगा, देन वो अपना पोस्टल कोड डालेगा, अपने एरिया का पोस्टल कोड डाल देगा। ठीक है, सिटी वो यहाँ पे डालेगा, जो भी उसका सिटी होगा, यहाँ पे वो अपना एड्रेस डालेगा एंड यहाँ पे वो अपना स्टेट डालेगा। मैं ऐसे टेम्प्रोरी आप लोगों को समझाने के लिए ये फिलअप कर रहा हूँ, पर्सनली कोई डाटा मैं तो फिल करूँगा नहीं। यहाँ पे वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा कि उसकी कंट्री कौन सी है एंड यहाँ पे कुछ वो नोट्स अगर जो ऐड करना चाहता है कोई चीज़ें तो वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज जब वो यहाँ पे ऐड कर देगा तो वो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा एंड यहाँ पे अगर जो आप कैश ऑन डिलीवरी रखोगे तो सिंपल सा वो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करेगा एंड यहाँ पे प्लेस कर देगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बट अगर जो वो यूपीआई से पे करना चाहता है, जो कि यहाँ पे अगर जो आप इंडिया में काम करना चाहते हो तो पेपाल आपके लिए नहीं है, आपको पेपाल को डिलीट भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड बैंक ट्रांसफर भी आप मत ही करो तो ठीक है, आप डायरेक्ट यूपीआई का यूज करो। अब यूपीआई ट्रांसफर हम ओके करेंगे, देन कंफर्म ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तीनों स्कैनर हमारा दिखने लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्कैनर है ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है, बीच बीच में चाहिए था तो स्कैनर हमारा थोड़ा छोटा पड़ गया है। इसको थोड़ा सा आप बड़ा इमेज ऐड करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, तो ये साइज थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा 2-3 बार ऐड करके। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा इस स्कैनर को स्कैन करेगा, यहाँ पे मैंने अपना स्कैनर लगाया तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में बैलेंस आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे मतलब अकाउंट में जैसे ही बैलेंस आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो भी नोटिफिकेशन है वो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, साइज कौन सी होनी चाहिए, प्राइस उसका क्या है वो देख सकते हैं एंड यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जस्ट जाना है अपने जीमेल आईडी पे, यहाँ पे मैं आऊँगा अपने जीमेल आईडी पे एंड यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जीमेल आईडी है एंड यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, देख सकते हैं रिफ्रेश करते ही यहाँ पे सुझाव नाम से एक मैंने ब्लॉगर ऐड किया है, उसी का मुझे जीमेल आईडी इससे मुझे मैसेज रिसीव हुआ, ऑर्डर नंबर ये है, फ़ोन नंबर ये है, दिल्ली 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 ये एंड यहाँ पे नोट्स में ये डाला था एंड प्रोडक्ट कौन सा वो दे सकते हैं, क्वांटिटी 6 नंबर, प्राइस क्या है ये दे सकते हैं। INR में मुझे इस बार है क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, अगर जो चेंज नहीं करता तो ये डॉलर में दिखाई देता। ठीक है, एंड यहाँ पे रिग्रेट क्या है सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और किस ब्लॉग से आया किस वेबसाइट से आया वो भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस है एंड आपको ये सारी चीज़ें अगर जो समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इतना चीज़ आपको जब क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सोचेंगे कि सेटअप कर लूँ मैं, तो देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं और इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ सेटअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ लोगों को लगेगा भाई कि यहाँ पे ये जो मेगा है इसमें वमेंस, लैपटॉप्स, मेंस, मोबाइल, ये सब कुछ मैंने नहीं ऐड किया। कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सा आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सेकेंडरी मेन्यू नहीं मेन मेनू पे यह है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेनू पे जाओगे तो आपको एक लिंक लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चाहिए कि ये जो मेगा टैब है इनका,
इसमें वॉमेन लैपटॉप मीन्स मोबाइल है, बट यहाँ पे मैंने सूज कर रखा है, तो यहाँ पे सूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे, तो सूज कैसे दिखाई देगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उस सूज जो दिखाई देगा उसमें जितने भी सूज होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, वो भी कैसे, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं एंड यहाँ पे मेन मेनू पे जाऊँगा, ठीक है, मेन मेनू पे ही वो है मेगा ऑप्शन। एंड यहाँ पे मुझे आना है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेगा टाइप, इस पे मुझे क्लिक करके एडिट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है, कोड में मुझे कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, मोबाइल्स मेंस, ठीक है, लैपटॉप सब कुछ दिखाई दे रहा। अब इसमें मुझे लैपटॉप ऐड नहीं करना है, तो लैपटॉप को मैं यहाँ से एडिट करूँगा, ठीक है। एडिट करने का मतलब यहाँ से मैं लैपटॉप को हटाऊँगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सूज लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा मैं सेव कर दूंगा। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड दिखाऊंगा मैं आपको रिफ्रेश करके कि यहाँ पे सूज ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ, ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा मेगा टाइप्स में जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं सूज ऐड हो चुका है, ओके। अब सूज ऐड हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे सूज हमारा ऐड हो चुका है। अब सूज में हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूज हमारा तो ऐड हो गया बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्ट भी कुछ टाइम अपडेट लगता है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सूज हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आना आपको एंड यहाँ पे लिंक के लिस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मेन मेनू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे सूज हमारा दिखाई दे रहा है ये चीज़, ओके, ये हमने सूज ऐड किया है। तो इसका स्पेलिंग आप देखो, ये सूज का स्पेलिंग है। एंड यहाँ पे जब आप पोस्ट किए थे तो यहाँ पे मैंने आपको एक बोला था कि लेबल आपको ऐड करना है, तो ये लेबल जो होगा वही लेबल सेम आपका वहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चलिए मैं ये बता देता हूँ कि इस पर आपको डोमेन कैसे ऐड करना है एंड डोमेन कहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक दो वेबसाइट बता दे रहा हूँ। देखो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है नेमचिप पे मैंने ऐसे ही सर्च किया कि डोमेन कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कम प्राइस में आपको डोमेन मिल सकता है। .com वाला डोमेन भी देख सकते हैं इतने में मिल रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला .com वाला ये रिकमेंडेड है, 10 USD लग रहे हैं। या फिर यहाँ पे RMTech ये .2 वाला मिल रहा है, .org मिल रहा है, ठीक है, ये सस्ता है, चीपेस्ट है। तो आप यहाँ से मतलब 500 600 700 800 रुपये में डोमेन परचेस कर सकते हैं, अगर जो आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप परचेस कीजिए या फिर मत कीजिए, आपको मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ। देखो डोमेन परचेस करने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी मतलब यहाँ पे ब्लॉगर हो या फिर उस पर सब डोमेन लगा होता है तो उस पर लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर जो पर्सनली डोमेन रहेगा तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ यही वजह है कि मैं आपको डोमेन परचेस करने के लिए बोल रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन सबसे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई आपको थीम कहाँ पे मिलेगा, जो ये थीम मैंने ऐड किया है वो कहाँ पे आपको मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों थीम को आप परचेज कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे जाएंगे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको फ्री में भी मिल जाए, उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हो या फिर पूरी चीज़ें भी हो, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। बट जो मेरा थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्राइस भी मैंने बहुत ही कम रखा, आप जा करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सी बात ये बताऊँ कि मैं इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ, ये थीम के बारे में मैंने समझा है, एडिट किया है, इसीलिए मैंने इसका एक प्राइस रखा है। इसको आप थीम का प्राइस ना समझ करके वीडियो का प्राइस रख समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो या फिर नहीं, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। थीम का मैंने यहाँ पे एक प्राइस रख दिया है, बस सिंपल सी बात है, ये मेरा थीम है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लॉगर पे काम करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।